हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड में हम लोग देखते हैं तीन टाइप के हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑटोकैड में। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज की वीडियो में हम लोग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर करेंगे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो हमारे ऑटोकैड 2D में, देखो 2D में कितनी आप लोग देखा होगा, जो भी 2D चीज़ होती है उसमें कितनी एक्सेस होती हैं, दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है। 3D में हमारे साथ एक एक्सेस और होती है, वो कौन सी होती है, जेड एक्सेस होती है। ठीक है, तो यूसीएस में ऑटोकैड 2D में हमारे पास हमें दो एक्सेस दिखाई देती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। तो देखिए अगर एक्सेस से मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, राइट हैंड साइड जाऊंगा ओरिजिन से, तो ये मेरी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाती है, मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, इस साइड जाऊंगा तो ये क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी। ये क्या होती है, निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं। इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन इज फिक्स्ड, ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो भी आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं वो किस पे करने हैं, ओरिजिन से कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पर जो ओरिजिन क्या रहती है, हमारी फिक्स्ड रहती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये देखो एक मैंने बना रखा है, इसको समझाता हूँ मैं। ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिन हो गई। अब ध्यान रखना, देखो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिन को फिक्स्ड कर रहे हैं, मतलब इस ओरिजिन को फिक्स्ड कर दो। ठीक है, अब जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, इस पॉइंट से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सपोज करो मैं कहूँ आपसे, ये एक पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोकैड में, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ऑटोकैड पर कोऑर्डिनेट को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, अगर कोई मुझसे कहे कि भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं देखूंगा भाई ये किस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5,0। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मेरा ये। ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पर है, 5, और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 4, तो 5,4। ओरिजिन देखो ये है, ओरिजिन इसमें फिक्स कर रखी है। जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। अब मैं देखो इस पॉइंट को कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कोई भी कवर नहीं हो रही है, तो कितनी होगी, 0,4। अब देखो ये देखो, अब इसमें एक्स एक्सिस कितनी कवर हो रही है, देखो -5, और वाई एक्सिस में कितनी हो रही है, 4। आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, अब एक फिगर है, इसको समझिए। इसके देखो एक मैंने फिगर बना रखी है, इसके कोऑर्डिनेट हम लगाते हैं। ए पॉइंट है मेरा, इसको मैंने क्या कर लिया, ओरिजिन को फिक्स कर लिया। अब देखो तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स कितना हो गया यहाँ पर 0, और वाई कितना हो गया 0। अब बी देखो मेरे पास बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिस्टेंस किस में है, एक्स में, वाई में, ये एक्स में दे रखी है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 100,0। ठीक है, अब सी पॉइंट पे जाते हैं, तो देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो सी पॉइंट कहाँ पर है हमारा, यहाँ से, तो यहाँ से एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी हो गई, 100, और ये ऊपर भी है, वाई भी है, तो कितना हो गया, 50। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ ये डी पे, तो डी के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे, एक्स एक्सिस से ये वाले हो गए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो पूरी कितनी है 100, ये कितनी है 45, तो 100 - 45 कितनी बचेगी हमारे पास, 55। और ये ऊपर कितना हो गया, देखो यहीं से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और ये मेरी क्या हो गई, वाई एक्सिस, तो यहीं से ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका पॉइंट पर चले गए हम लोग ई पॉइंट पर। तो देखो ई पॉइंट पर जब हम जाएंगे, तो ई पॉइंट पर हमारी एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, जितनी ये थी 100 - 45 दैट इज 55, और ऊपर कितना हो रहा है, ये देखो 90। ठीक है, उसके बाद देखो ये एफ कोऑर्डिनेट है, ये कहाँ पर है, सिर्फ हमारा इसमें कोई एक्स एक्सिस दूरी है नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 0, और वाई एक्सिस है, हाँ कितनी है, 90। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन देखो यहाँ पर क्या थी, फिक्स थी, जो भी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी वो कहाँ से की थी, ओरिजिन से की थी। अब नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको ऑटोकैड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, @ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, @ x, y।
ये x की डिस्टेंस और ये y की डिस्टेंस। यहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या लगाना होता है, एट द रेट लगाना होता है, और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको सिर्फ x, y करना होता है। चलिए इसमें देखते हैं। देखो इसमें ओरिजिन फिक्स्ड नहीं रहती है, इसमें क्या होता है, ओरिजिन फिक्स्ड नहीं रहती है। ऑल द कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिन, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल as it is movable, that means last point will be the origin। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी ओरिजिन होती है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे इसमें क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा एब्सोल्यूट में ओरिजिन फिक्स थी, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे पॉइंट की वो यहाँ से कर रहे थे कोऑर्डिनेट की। इसमें नहीं होगा, इसका जो प्रीवियस वाला पॉइंट है वो किस में बन जाएगा, ओरिजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये 100 दे रखी है और ये 50 दे रखी है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ठीक है, ये कह रहा है लास्ट पॉइंट विल बी द ओरिजिन। जो इसका प्रीवियस वाला पॉइंट है, जो पिछला पॉइंट है, वो किसकी तरह काम करने लगेगा, ओरिजिन की तरह काम करने लगेगा इसमें। ठीक है, तो चलो A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ तो 0,0। अब जैसे ही मैं B पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो इसके लिए अब ओरिजिन का काम कौन करेगा, ये A काम करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो x एक्सिस में होंगे तो 100,0। अब C के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, अब ये वाला पॉइंट ओरिजिन की तरह ट्रीट होगा। ये किसकी तरह काम करेगा, अब ये ओरिजिन की तरह काम करेगा। जब मैं B वाले के कोऑर्डिनेट लिख रहा था तो ओरिजिन की तरह काम करना था, ये A कर रहा था। इसका मतलब है कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पिछले वाला पॉइंट होता है, यानी कि प्रीवियस पॉइंट होता है या लास्ट पॉइंट होता है बेटा, वो ओरिजिन की तरह काम करता है। तो देखो अब इसके कोऑर्डिनेट कितने लिखेंगे, देखो ये ओरिजिन की तरह काम कर रहा है, यानी कि अब ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस। तो क्या x एक्सिस में इसकी दूरी है, नहीं है। y एक्सिस में है तो 0,50। इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा चलेगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो ये हमारी, अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट। इस वाले पॉइंट की हमें सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है रिलेटिव से। तो ये ओरिजिन की तरह काम करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा, 5,0, क्योंकि ये एक्सिस कितनी हो गई, एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चल रहा है 5, वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चल रहा है 0। देखो वाई एक्सिस में कुछ है भी नहीं, वर्टिकल। अब देखो इस कोऑर्डिनेट को देखो, अब ये वाला पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, अब ये ओरिजिन की तरह काम करेगा। देखो प्रीवियस वाला पॉइंट किसकी तरह काम करता है, ओरिजिन की तरह काम करता है। तो अब देखो ये ओरिजिन हो गई, तो इस तरीके से आपका जिन लोगों को समझ में ना है वो इस तरीके से इसको बना ले, ओरिजिन एक्स और वाई। ठीक है, तो देखो ये ओरिजिन हो गई, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस वाई है, एक्स तो कोई भी नहीं है, तो देखो एक्स 0 और वाई कितना है, ये 4 है। ठीक है, तो 4 हो गई। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं मुझे, तो इसके लिए भी कौन किससे काम करेगा, अब ये ओरिजिन का काम करेगा। पहले कौन सा ओरिजिन काम कर रहा था, ये ओरिजिन का काम कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो अब ये ओरिजिन काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस किधर आ रही है, निगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, एक्सिस की नेगेटिव होती है। तो देखो नेगेटिव कितनी एक्स एक्सिस में चल रहा है, ये डिस्टेंस 5 चल रहा है, तो -5,0। ठीक है ना, समझ गए। इसी तरीके से चलो देखो इस फिगर को समझते हैं हम लोग। ये A था हमारा पॉइंट, इसको हमने क्या मान लिया, 0,0 पर इसको ओरिजिन को हमने मान लिया कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा 0,0 पर है। चाहो तो आप 0,0 मान सकते हो। अगर आप ये यहाँ पर कोई पॉइंट को 0,0 मानोगे तो यहाँ की डिस्टेंस यूज़र कर लेना आप लोग, जो भी कर लो। फिलहाल अभी हम लोग इस पॉइंट को क्या मानते हैं, 0,0 पर। अब देखो B वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखनी है, तो उसके लिए ये किसका काम करेगा, ओरिजिन का काम करेगा। तो ये दूरी कितनी है, देखो 120। वाई में कोई दूरी है इस पॉइंट के लिए, कोई दूरी नहीं है, तो 0। ठीक है, अब देखो C पॉइंट देखो C पॉइंट में क्या हो रहा है, C पॉइंट के लिए, अब C पॉइंट के लिए ये किसका काम करेगा, ये ओरिजिन का काम करेगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बेटा ओरिजिन का काम करेगा। तो देखो ये ओरिजिन का काम कर लेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से डैश कर देना एक्स और ये वाई एक्सिस। तो ये डिस्टेंस किस में जा रही है, वर्टिकली जा रही है। ठीक है, तो एक्स और एक्स में तो कुछ कोई डिस्टेंस है नहीं, ये वाला पॉइंट है नहीं। एक्स में कोऑर्डिनेट कितने होंगे इसके 0, और वाई कितना हो गया, ये डिस्टेंस 60। ठीक है, अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट लिखनी है, तो डी के लिए ये किसका काम करेगा, अब ये ओरिजिन का काम करेगा। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इससे किधर जाएगा, ये निगेटिव जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इधर साइड पॉजिटिव एक्सिस होती है, इधर साइड निगेटिव एक्सिस होती है। तो कितना निगेटिव जाएगा, ये देखो डिस्टेंस कितनी रहेगी, 75। तो -75,0। चलिए
अब देखो, अब एफ पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो उसके लिए ये किसका काम करेगा, ओरिजिन का काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए ये ओरिजिन हो गई हमारी। देखो ओरिजिन इसमें क्या हो रही है, फिक्स नहीं हो रही है, जबकि एब्सोल्यूट में क्या था, ओरिजिन यही थी हमारी। अब जो हो रही है ओरिजिन क्या हो रही है, उसका पिछला वाला पॉइंट हो रहा है। तो देखो ये हमारी क्या हो गई, अब ये ओरिजिन हो गई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस देखो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, भाई वर्टिकल है तो वाई एक्सिस में होगी, तो कितनी हो गई ये डिस्टेंस, देखो ये 110 है और ये 60 है, तो बचा कितना, ये 50 ही बचेगा। तो 0,50, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस है नहीं इसकी। अब देखो इधर आते हैं, अब ये ओरिजिन का काम करेगा, तो ये डिस्टेंस किधर जा रही है, एक्स एक्सिस, देखो इधर खींच लो ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस इधर की साइड जा रही है ना, तो निगेटिव होगा। निगेटिव कितना चल रहा है, ये एक्स एक्सिस चल रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस है, देखो ये 120 है, ये 75 है, तो बचेगी कितनी, माइनस के 45, वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है नहीं, 0। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ओरिजिन हमारी क्या रहती थी, फिक्स रहती थी, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, हमारा प्रीवियस वाला पॉइंट किसकी तरह काम करता है, ओरिजिन की तरह काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।